अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो शिपिंग इनकोटर्म्स पर है। इनकोटर्म्स क्या होती हैं? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। अब इन टर्म्स के बारे में आज हम ब्राइटली एक्सप्लेन करेंगे। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि हमने एक टेम्पलेट जो है वो सप्लायर को सेंड किया था। वो कौन सा टेम्पलेट था? मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन। ये वो टेम्पलेट, ये वो इनिशियल मैसेज था जो हमने अपने सप्लायर को सेंड किया था और उससे कुछ क्वेश्चनिंग की थी। क्या क्वेश्चनिंग थी? कुछ इस तरह की क्वेश्चनिंग थी कि अगर हम आपको 100 से 500 पीसेस जो है वो ऑर्डर करते हैं तो आप हमें क्या प्राइस देंगे? अगर 500 से 1000 पीसेस ऑर्डर करते हैं तब क्या प्राइस देंगे? अगर 1000 से 5000 पीसेस ऑर्डर करते हैं तब क्या प्राइस देंगे? तो हमने इस तरह की कुछ क्वेश्चनिंग जो है ना अपने सप्लायर के साथ की थी। देन वो हमें रिटर्न में क्या आंसर करता है कि अगर आप 100 से 500 पीसेस मुझे ऑर्डर करते हैं तो क्या आप डीडीपी करवाना चाहते हैं, एफओपी करवाना चाहते हैं या ईएक्सडब्ल्यू करवाना चाहते हैं? अगर तो आप डीडीपी करवाना चाहते हैं तो मैं पर यूनिट प्राइस आपसे $4 लूंगा। अगर आप एफओपी करवाना चाहते हैं तो मैं पर यूनिट प्राइस आपसे $3 लूंगा। अगर आप ईएक्सडब्ल्यू करवाना चाहते हैं, एक्स वर्क करवाना चाहते हैं तो मैं आपसे पर यूनिट प्राइस $2 लूंगा। अब ये डीडीपी क्या होता है, एफओपी क्या होता है, ई एक्स वर्क क्या होता है, तो ये मैं आपसे आज डिस्कस करती हूँ। अब एक्स वर्क ये क्या होता है? जब भी हम मतलब कि अपने सेलर से कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह की प्राइजेस बताता है। एक्स वर्क में चीज जो है ना वो बनाने वाला आपकी चीज को तैयार करके अपने स्टोरेज रूम में रख देता है। उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इसको वहां से उठाकर इसकी आखिरी मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। ठीक है। आप क्या करते हैं उसके लिए फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना वो हायर कर लेते हैं। तो आपने फ्रेट फॉरवर्डर कैसे हायर करना है, कहाँ से हंट करना है, ये मैं आपको पिछले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसने मेरी पिछली लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना हम जब अपने प्रोडक्ट रेडी करवाते हैं तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी स्टोरेज हाउस में हमारी प्रोडक्ट को रख लेता है। उसके बाद हमारा काम होता है कि हम किसी बंदे को भेजें या कोई फ्रेट फॉरवर्ड जो है वो हायर कर लें और वो हमारी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दें। अब फ्री ऑन बोर्ड, FOB, ये क्या होता है? इसमें सेलर आपकी चीज को बनाता है और आपकी चीज को बनाने के बाद आपकी बताई हुई जगह, अगर आप उसे एयरपोर्ट का कहते हैं या किसी भी बंदरगाह का कहते हैं या स्टेशन का कहते हैं तो वो वहां तक पहुंचा देता है। उसके बाद की आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां से स्टेशन से या एयरपोर्ट से उठाकर किसके थ्रू अपनी चीज अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएंगे। तो ये है फ्री ऑन बोर्ड। आप डीडीपी, डिलीवर ड्यूटी पेड, डीडीपी ये क्या होता है? डिलीवर ड्यूटी पेड में सेलर खुद आपकी प्रोडक्ट को खुद इसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है और इस कीमत को आप लैंडिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं। लैंडिंग कॉस्ट वो कीमत होती है जिसमें उस चीज को एक मखसूस मकाम तक पहुंचाने की कीमत भी शामिल, यानी कि किसी चीज को बनाने से लेकर अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचाने में कितना खर्चा हो गया है, ये लैंडिंग कॉस्ट से मुराद है। अब लैंडिंग कॉस्ट जो है वो हम कैसे फाइंड करते होते हैं? मतलब कि जो हमारी शिपिंग कॉस्ट होती है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उन दोनों को मिलाकर हमारी लैंडिंग कॉस्ट बनती है। तो अब देखें डीटीपी में क्या होता है, सारा काम मैन्युफैक्चरर का होता है, सारा काम हमारे सप्लायर का होता है। उसी ने हमारी प्रोडक्ट बनानी होती है, उसी ने पैक करनी होती है, उसी ने शिप करनी होती है, उसी ने ही लोगो पैकेजिंग करनी होती है, हमारे अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचानी होती है। तो हम जो है ना अपने फ्रेट फॉरवर्ड से बात कर लेते हैं, वो सप्लायर से बात कर लेते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें डीटीपी चाहिए। डीटीपी में क्या होता है कि वो थोड़ी सी अपनी प्राइस हाई रखता है, लेकिन हाई देखें वो रखता है। अगर हम एफओबी करवाते हैं तब भी तो हमें फ्रेट फॉरवर्ड को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो प्राइस वो इक्वल हो जाती है। इससे बेटर यही है कि सारा काम जो है ना हमारा सप्लायर खुद करते, हम डीटीपी करवा लें। क्योंकि जब एफओबी करवाएंगे हमें तो पहले सब फ्रेट फॉरवर्ड ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हमें उससे कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और उससे जो है ना सब कुछ मतलब कि फाइनल करना पड़ेगा रेट वगैरह, और अपनी प्रोडक्ट की जो है ना उससे साइज बताना पड़ेगा, डायमेंशन बतानी पड़ेगी, बॉक्सेस बताना पड़ेंगे, हर चीज A to Z उससे जो है ना फाइनल करनी पड़ेगी हमें। लेकिन डीडीपी में क्या होता है,
सब कुछ हमारे सप्लायर को पता होता है। उसने क्या करना होता है, सिर्फ हमारी प्रोडक्ट को उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना होता है, फ्रेट फॉरवर्ड सब कुछ उसका अपना होता है। हमने सिर्फ उसे क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है। तो हमारे लिए बेटर यही है कि हम डीडीपी करवा लें। कुछ लोग होते हैं, या तो अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि भाई आप EXW करवाएं, FOB करवाएं, तो मैं अपने अपने लास्ट सेक्शन में आपको बता चुकी हूँ कि आपने फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना वो कहाँ से हंट करना है और कैसे उससे बात करनी है। तो आई होप जो है आपको ये समझ आ गया होगा कि हम जो है EX वर्क कैसे करते हैं, FOB कैसे करते हैं और DDP कैसे करते हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं ना अपने सप्लायर से, तो हम उससे कोटेशन मांगते हैं। तो वो कोटेशन में हमें इस तरह की प्राइसेस बताता है कि अगर तो आप EXW करेंगे तो मैं आपसे ये प्राइस चार्ज करूंगा, अगर आप FOB करेंगे तो मैं आपसे इतनी प्राइस चार्ज करूंगा, अगर आप DDP करेंगे तो मैं आपसे इतनी प्राइस चार्ज करूंगा। ऐसे जैसे अब 100 से 500 पीसेस हमने रेडी करवाने, तो वो हमें इस तरह की प्राइसेस जो है ना आगे बता देगा। अब 500 से 1000 पीसेस रेडी करवाने, तो इस तरह वो हमें DDP की प्राइस भी बता देगा, FOB की भी बता देगा और EXW की भी बता देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपना जो एक सैंपल ऑर्डर करना होता है वो किस तरीके से करना होता है।